वार्निंग दे रही हूं, बहुत इंस्टेंट मनी मैनिफेस्ट हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसा मैनिफेस्ट करना बाकी सभी के लिए आसान भले ही होगा लेकिन आपके लिए नहीं है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है। इसे एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स मनी मैनिफेस्टेशन को लेके मैं डिकोड करने वाली हूं। इसके अंदर आपको पता चलेगा इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे ऑफ मनी मैनिफेस्टेशन। इसके अंदर मैं मनी माइंडसेट के ऊपर बात करने वाली हूं, साथ में साथ एक बोनस देने वाली हूं जिससे आप इजी लॉटरी मैनिफेस्टेशन, जो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है ऑस्ट्रेलिया के एक वुमन की, वो टिप तो दूंगी साथ में साथ मेरा पर्सनल फेवरेट टिप बताने वाली हूं कि सेम ट्रिक को यूज आप बाकी वे में कैसे कर सकते हैं मनी मैनिफेस्टेशन के सब्जेक्ट को लेके। हेलो एंड वेलकम, मैं रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यहां मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अजम्पशन और मैनिफेस्टेशन से जुड़ी, चाहे वो मेडिटेशन हो, स्पिरिचुअलिटी हो, हर चीज पे वीडियो लाती हूं। हर एक संडे एक लॉन्गर वीडियो लेके आती हूं और पूरे वीक छोटे छोटे शॉर्ट्स फॉर्म में आपको मोटिवेशन एम्पावरमेंट देती रहती हूं। यहाँ पे मेरे वेबिनार की इंफॉर्मेशन भी आती है जो मैं हमेशा हर मंथ लेती हूं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको मेरे हर संडे के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये पूरा सेगमेंट मनी माइंडसेट को लेके, टिप को लेके, और किस तरीके से आप जो अभी तक अगर ये समझ रहे होंगे कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप भी एम्पावर होंगे और आप भी बहुत इजीली मनी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो यही टिप यूज कीजिए ताकि आप और बेटर और हायर अमाउंट मैनिफेस्ट कर सके। देखिए, मनी एक एनर्जी है और आप जिस एनर्जी में होंगे उसी एनर्जी के लेवल की मनी को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट है अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाना मनी के सब्जेक्ट को। और सबसे बड़ी रुकावट आ जाती है मनी के सब्जेक्ट को लेके हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। जी हाँ, जो एटमॉस्फेयर में हमने पैदा लिया है, जो सुनते और खुद से रिपीट करते आ रहे हैं, वही हमारी प्रोग्रामिंग बन जाती है और वही लाइफ के रिजल्ट्स में भी कन्वर्ट होती है। तो मनी मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला सिद्धांत है अपने आप को रीप्रोग्राम करना मनी के सब्जेक्ट को लेके। अब आ रही हूं आप लोगों को छोटे छोटे टिप्स लेके, क्योंकि रीप्रोग्राम करना इंपॉर्टेंट है। और रीप्रोग्राम करने से क्या होगा, जैसे ही आप अपने आप को रीप्रोग्राम करोगे, एक दिन में सारी प्रोग्रामिंग गायब नहीं हो जाएगी। एक दिन में अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिस आज से शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपकी परतें खुलनी शुरू होगी और जैसे जैसे थोड़े थोड़े सब्जेक्ट पे लेके रीप्रोग्राम आप करने लगोगे, आप एनर्जी लेवल में ऊपर और हायर लेवल में आने लगोगे। मेडिटेशन करना मस्ट है बिकॉज मेडिटेशन आपके रेजिस्टेंस को सबसाइड करता है। डजंट मैटर आप किस फॉर्म का मेडिटेशन यूज करते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट है चक्र मेडिटेशन, जो मैं करती भी हूं और लोगों को सिखाती भी हूं। एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है जिसमें डायनेमिक, स्टैटिक और बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन का अमलगमेशन लेके आती हूँ। खैर, लेकिन अभी अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता है चक्र मेडिटेशन, तो भी किसी भी एक फॉर्म का मेडिटेशन आज से करना शुरू कर दीजिए। अब जैसे ही मेडिटेशन बोलूंगी लोगों को लगेगा पालथी मारकर घंटों बैठना पड़ेगा। नहीं, बहुत इजी मेडिटेशन का तरीका यह है कि एक रेस्टफुल स्टेट में आपको बैठना है। चाहे आप सोफे पे ही क्यों नहीं बैठे हो, आप अपने बेड पे ही क्यों नहीं बैठे हो, लेकिन एक रेस्टफुल स्टेट में बैठ के आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट थॉटलेस होने की कोशिश करनी है। होना है या नहीं होना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 10 to 15 मिनट्स एवरी डे थॉटलेस होने की तरफ बढ़ना शुरू करते हो, यू आर डूइंग वेल। और जब आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन सीखते हो, आगे बढ़ते हो इस जर्नी में, तो ऑब्वियसली थॉटलेस होना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मेडिटेशन इज कंपल्सरी क्योंकि रेजिस्टेंस हमें अपने एक्चुअल जो हमारी अचीवमेंट हो सकती है वहां तक पहुंचने नहीं देता है। और रेजिस्टेंस सबसाइड करने का सबसे अचूक उपाय है मेडिटेशन। तो अब एक क्विक टिप आपको देने वाली हूं जो आप अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन इस वेरिएशन के साथ करके देखिए, पैसा बारिश की तरह आना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो आप सभी को पता है जो मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं कि मैं एफर्मेशन सुनने कहती हूं, क्योंकि सुनना लिखने और बोलने से 100 टाइम्स बेटर रिजल्ट लेके देता है।
क्योंकि उसके पीछे की साइंस क्या है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है हमारे सब कॉन्शियस तक इंफॉर्मेशन जाने नहीं देता है। इसके लिए जब आप सुनते हो, स्पेशली सोने के समय सुनते हो, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे नींद की तरफ शट डाउन होने लगता है और सबकॉन्शियस तक वो इंफॉर्मेशन चली जाती है। और सबकॉन्शियस क्या करता है? सबकॉन्शियस का काम है क्रिएट करके देना, तो सबकॉन्शियस उस चीज को क्रिएट करके देने लग जाता है आपको। अब इस छोटे से ट्विस्ट के साथ सुनना शुरू करो, देखो आपके मैनिफेस्टेशन में सुपर फास्ट स्पीड लग जाएगी। ट्रिक क्या है कि आप जब एफर्मेशन रात को सुन रहे हो सोते समय, वो तो काम करेगा ही और उसको तो बिल्कुल ही नहीं बंद करनी है। दिन में भी वॉक कर रहे हो, ऑफिस की तरफ जा रहे हो, घर में काम कर रहे हो, अगर हाउसवाइफ है रोटियां ही बना रही हैं, चलने दीजिए पीछे बैकग्राउंड में वो मनी एफर्मेशन। अगर मनी मैनिफेस्ट करनी है आपको तो वो क्या होगा, आप कब आपका ममेलियन ब्रेन उस चीज को एक्नॉलेज कर लेगा कि ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए और वो आपको लाने दे। और आप जब बिजी रहते हो किसी काम में तो आपका कॉन्शियस माइंड उसके बीच में रुकावट भी नहीं बनता है। इसके लिए घर में कुछ काम कर रहे हो और बहुत ज्यादा, जैसे घर की सफाई भी हो रही हो या बाहर आप ऑफिस में ही जा रहे हो, ऑफिस का भी कोई काम कर रहे हो, अगर बैकग्राउंड में चल सकता है मनी एफर्मेशन, चलने दीजिए। हेडफोन में चल सकता है, चलने दीजिए, अपना काम कीजिए, अगर एज लॉन्ग एज आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो इस एफर्मेशन। और अब एक टिप लेके आ रही हूँ जो लॉटरी मैनिफेस्टेशन के लिए थी, जो ऑस्ट्रेलिया की एक लेडी ने की थी, जो आप भी यूज करोगे ना सिर्फ लॉटरी के लिए बल्कि मनी के डिफरेंट फॉर्म को मैनिफेस्ट कर। और जब मैंने ये उसकी टिप सुनी थी ऑस्ट्रेलियन वुमेन की, तो मुझे लगा नेविल गोडार्ड ने तो ये बहुत पहले एक लेक्चर में कवर किया था, लेकिन हम कई बार बहुत ज्यादा जब सुनते हैं तो वो चीजें मिस कर देते हैं। तो इसमें मैं अपना पर्सनल फेवरेट भी लगाऊंगी कि मैं कैसे यूज करती हूँ उसको ट्विस्ट करके, अगर लॉटरी नहीं कर रहा है तो बाकी चीजों में कैसे उसको यूज करती हूँ। तो सबसे पहले प्लेन टिप बता रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया की वुमन ने $100,000 विन किया। वो जब भी लॉटरी टिकट खरीदती है तो एनवेलप में उस लॉटरी टिकट को रख देती है, उसको सील कर देती है और उसके पीछे का पर्पस लिख देती है। जी हाँ, और यही टिप है, हम जब मनी मैनिफेस्ट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं पर्पस भूल जाते हैं। और नेविल गोडार्ड यही समझा रहे थे एक लेक्चर में, जब उन्होंने एक हैट को लेके थी, एक लेडी को हैट चाहिए था, तो उन्होंने बोला था कि उस हैट मैनिफेस्ट कर रही थी, तो उन्होंने बोला नेवल मुझे हैट गिफ्ट में ही क्यों मिला, मुझे पैसा क्यों नहीं मिला जिससे मैं वो हैट खरीद सकती थी। तो नेविल गोडार्ड ने बोला क्या तुमको पैसा मिलता तो वो सेम हैट खरीदती, तब तुम्हारे मन में बाकी खर्चे आ जाते कि ये जो पैसा मिला है इससे हैट ना खरीद के मैं ये कर लूं, या फिर सेम ब्रांड का हैट खरीदती। नहीं, तुम सेम ब्रांड का नहीं, कोई सस्ता हैट खरीद लेती, बाकी के पैसे लेके जेब में रख लेती। और ये सबसे बड़ी चूक होती है मनी मैनिफेस्टेशन को लेके। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। व्हाई डू यू वांट दिस अमाउंट एंड where you are going to use it। अगर आपको कहीं यूज नहीं करना, आपको सिंपली बैंक बैलेंस ही बनानी है, तो आपका क्लियर गोल होना चाहिए कि मुझे मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस इतना करना है। लेकिन जब हम मनी मैनिफेस्ट करते हैं, हमें लगता है पैसा कहीं से भी आ जाए, और फिर हम उसके पीछे का पर्पस क्लैरिफाई नहीं करते हैं। और यही रीजन है कि पैसा आता तो होगा आपके पास, लेकिन पैसा टिकता नहीं होगा, पैसा भाग जाता होगा, या फिर पैसा आते के साथ ही 4 और खर्चे लेके आ जाता होगा, या फिर पैसा आता होगा थोड़ा सा और बहुत बड़ा खर्चा सामने दिख रहा होगा, क्योंकि यू हैव नॉट डिक्टेटेड द पर्पस ऑफ दैट मनी। और साथ ब साथ जब मान लीजिए शुरू में आपको मनी मैनिफेस्ट भी किए होंगे, तो जिस पर्पस को लेके अगर आपने मन में सोचा भी होगा, किया होगा, उस पर्पस को लेके अगर आप स्पेंड नहीं करोगे तो फिर मनी के रास्ते में आप एनर्जेटिक ब्लॉक दिखा रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसके लिए जैसे उस लेडी ने वो बेसिकली जीती थी जब वो 100,000, तो उसने लिखा था, वो टिकट खरीदी, टिकट को रखा एनवेलप में और अपनी बेटी का नाम लिखा फॉर ट्रेसीज हाउस। उसने अपनी बेटी के लिए एक घर खरीदना था, ओल्ड लेडी थी, उनको अपनी बेटी को घर खरीदने में $100,000 का अपनी तरफ से देना था। ऑब्वियसली जैसे ही लॉटरी जीती, उन्होंने वो पैसा अपनी बेटी के घर की तरफ
दे दिया। सेम चीज आप कर सकते हैं। अगर आपको पैसा घर खरीदने के लिए चाहिए तो अब मैं आ रही हूं डिफरेंट फॉर्म में सेम ट्रिक कैसे करने का, क्योंकि हमारा ब्रेन है या हमारा जो सबकॉन्शियस है सिर्फ सोच लेने से उतना स्ट्रांगली काम नहीं करता है जितना ज्यादा आप इसको लिख के करवा सकते हो। तो अभी हाथ से जब आप लिखते हो तो बहुत जबरदस्त एनर्जी क्रिएट करते हो, बहुत जबरदस्त एनर्जी का कनेक्शन होता है। लेकिन राइटिंग कैसे करनी है इस ट्रिक को लेके मनी मैनिफेस्ट करने के लिए वार्निंग दे रही हूं। बहुत इंस्टेंट मनी मैनिफेस्ट हो सकता है, बहुत फोकस्ड मनी मैनिफेस्ट, लेकिन प्लीज गोल जो है, जो उसका पर्पस है, उसमें बेईमानी मत कीजिएगा। जो पर्पस लिखे हैं वैसे ही वो मैनिफेस्ट होने के बाद उसको खर्च करना है। तो आपको सबसे पहले तो एक लेटर लिखना है। डियर मनी, थैंक यू मेरे जीवन में जब मुझे जरूरत होती है भरपूर मात्रा में आने के लिए। मैं जब भी तुम्हें कहती हूं या कहता हूं, आपका जेंडर जो भी है, जब भी मैं तुम्हें पुकारती हूं या पुकारता हूं तुम मेरी तरफ दौड़े चले आते हो। और इस बार तो तुमने मेरी XYZ जो भी आपकी डिजायर है, तुमने मेरी घर खरीदने की डिजायर पूरी कर दी। इस बार तुम मेरे पास आके मुझे डेट फ्री कर दिए। आई लव यू, क्योंकि तुम जब भी आते हो मेरी लाइफ को और बेटर और बेटर और बेटर बना के जाते हो। आई लव यू अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ एट दिस टाइम। अनएक्सपेक्टेड सोर्स से मेरे पास आने के लिए तुम्हारा बहुत 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 धन्यवाद। और अपना नीचे नाम लिख दीजिए। इस लेटर को लिखने के बाद आपको उसको एक एनवेलप में डालना है, उसको सील करना है और उसमें लिखना है फॉर XYZ पर्पस, जो भी आपका पर्पस है। एंड देन उस एनवेलप को आपको अपने भगवान के मंदिर में छोड़ देना है, या अगर आपके कोई होली बुक है उसके अंदर डाल देनी है एंड भूल जाना है। उसके बाद पलट पलट के खोल के देखना नहीं है। उसके बाद आपको एक्सपेक्टेशन नेगेटिव की तरफ नहीं ले जाना है कि होगा ही नहीं, मेरे से तो कभी नहीं हुआ है। उसके बाद आपको अपनी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग की तरफ ध्यान देना, यानी एफर्मेशन दिन रात लूप लगाकर सुनना है। जितना हो सके आप रात को सोने समय एफर्मेशन लगाइए पैसे को लेके, दिन रात जब काम कर रहे हैं तो एफर्मेशन सुनिए। जब भी मन में नेगेटिविटी आए उसी वक्त उसको स्विच कीजिए किसी पॉजिटिव शब्दों से। रिलैक्स्ड मोड में रहना होता है, मेडिटेशन करना होता है। लेकिन जब नेगेटिविटी दिमाग में क्रीप इन करे तो आपको सिर्फ इतना समझना होता है कि देयर इज समवन अबव यू। कुछ तो है इस दुनिया को चला रहा है। सूरज अपने आप कैसे उग जाता है, चंदा कैसे आ जाता है, रात कैसे हो जाती है, क्रॉप्स कैसे आ जाते हैं, कैसे सब कुछ इतना पावरफुली वर्क कर रहा है। तो समथिंग इज बियॉन्ड यू, समथिंग इज बियॉन्ड दिस ह्यूमन सेल्फ जो ये सब कुछ करके देता है। तो थोड़ी देर उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और जब अटकलें लगाना बंद करके सरेंडर करते हैं और बिल्कुल इस एक्सपेक्टेशन के साथ बोलते हैं यस इट्स कमिंग, इट्स ऑन इट्स वे, यस वो आ रहा है, आई नो इट्स हैपनिंग। और जब लोग आके आपको बोले हुआ कुछ इंतजाम तो बोलना बस इट्स ऑन इट्स वे। और बोलेगा कैसे पता तुमको इट्स ऑन इट्स वे? बोले मुझे गट फीलिंग आ रही है। और फिर लोग आपको बोलेंगे पागल हो गया है, तो बोलने देना पागल हो गया है। बिकॉज जब आपकी गट फीलिंग सच होगी ना तब लोग आपसे पूछेंगे ये तुमने कैसे किया। क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूं। जब मुझे लोग बोलते थे कि क्या होगा इस बेचारी का, तो मैं अंदर ही अंदर बोलती थी इट्स ऑन इट्स वे, मेरी परफेक्ट लाइफ इज ऑन इट्स वे। कभी भी बेचारी बनने के लिए और हाँ मेरी लाइफ खराब है नहीं सोचा मैंने मुझे जब किसी ने बोला इसका क्या होगा, मैं मन ही मन बोलती थी मेरा बेटर और बेटर और बेटर होगा, और वही हुआ। तो आपको ये वीडियो बनाकर बताना चाह रही हूं कि अगर आपको लगता है कि पैसा मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल है या आपसे नहीं हो सकता है या दूसरों के लिए आसान है, आप इसमें कच्चे हैं, तो ये टिप और इस माइंडसेट शिफ्ट के साथ कीजिए। आपके पर्पस से रिलेटेड हर एक साधन ऊपर वाला आपको प्रोवाइड करेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप जितना ज्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा उतना ज्यादा मैं बेटर कंटेंट आपके लिए लेके आ पाऊंगी, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट मुझे मोटिवेट करता है बेटर कंटेंट बना के देने में। मिलती हूं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।